पर राहुल गांधी की अगर बुद्धिमत्ता की बात करी जाए तो वो क्या कहते हैं, संसद में जाकर के आंख मारते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं और कभी क्या करते हैं, झपियां मारते हैं। तो ये राहुल गांधी जो है ना, ये संसद की गरिमा को भंग कर रहे हैं। कांग्रेस का काम रहा है अराजकता फैलाना, देश विरोधी गतिविधियों में भाग लेना और देश की बदनामी कैसे हो, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति। कांग्रेस से लोग छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ये राहुल गांधी के अहंकार की वजह से जा रहे हैं। उनको ना उनके साथ युवा खड़ा है और ना ही एक्सपीरियंस होल्डर यानी बुजुर्ग भी उनके साथ नहीं खड़े। सियासी दौर जो माहौल है देश का, वो आप सब जानते हैं। राहुल गांधी की मेंबरशिप बहाल होने के बाद में संसद का माहौल भी बहुत ही ज़्यादा गर्माता जा रहा है। हाल ही में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तंज कसा है। देखिए, नमस्कार, क्या नाम हुआ? नमस्कार, मेरा नाम AS रावत है जी। रावत जी, आपको मालूम होगा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की है। राहुल गांधी ने कहा कि एक रावण था जो केवल दो लोगों की सुनता था। एक तो सुनता था वो अपने कुंभकर्ण की, एक सुनता था अपने बेटे की। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ठीक वैसे ही या तो अडानी की सुनते हैं या सुनते हैं अमित शाह की। ये जो तुलना करी है रावण से, क्या मानना है आपका? देखिए, मेरा मानना ये है कि राहुल गांधी जी रावण के विषय में कितना जानते हैं। आप मानते हैं सतयुग में रावण को सबसे ज़्यादा विद्वान माना जाता था, ठीक है ना। भगवान राम ने भी अगर राम सेतु की स्थापना करी तो पहले रावण को बुलाया और उनसे पूजा करवाई और तब जाकर के राम सेतु का वो करा, उसमें पत्थर डाले गए और वो सेतु बनाया गया। तो रावण को जो राहुल गांधी है ना, उनको यही नहीं पता कि रावण थे कौन। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि तुलना सही है क्या? बिल्कुल, रावण जो है ना, रावण उनके बारे में नहीं, उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में है। रावण कितने बुद्धिमान थे उस समय। और रावण क्या, आप ये क्या समझते हो, रावण को खुद पता था कि भगवान राम ने अवतार ले लिया और मेरा सर्वनाश होना है, पर वो इसलिए चाहते थे कि भगवान के हाथों में मारा जाऊं, ठीक है ना। पर राहुल गांधी की अगर बुद्धिमत्ता की बात करी जाए तो वो क्या कहते हैं, संसद में जाकर के आंख मारते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं और कभी क्या करते हैं, झपियां मारते हैं। तो ये राहुल गांधी जो है ना, ये संसद की गरिमा को भंग कर रहे हैं। उनके आने से क्या हो रहा है ना, कांग्रेस पार्टी और गर्क में जा रही है। जो कांग्रेस पार्टी 60 साल जिसने देश पे राज करा हो, आज वो मतलब आम आदमी पार्टी से भी नीचे गिर गई है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए, अहंकार की बात की जाए तो रावण की जो लंका जलाई गई थी, वो लंका हनुमान जी ने नहीं जलाई, रावण के अहंकार ने जलाई है। और इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जो है, उनका भी अहंकार है जो भाजपा को खत्म कर देगा। अब देखिए ना, अहंकार की आपने बात करी तो अहंकारी कौन है? अहंकारी तो खुद राहुल गांधी है। देखिए, जितने भी बड़े बड़े लोग थे, चाहे आपका क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, नाम ध्यान में नहीं, महबूबा मुफ्ती नहीं, फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहा हूँ। फारूक अब्दुल्ला जो है, उन्होंने 50 साल अपनी ज़िंदगी के कांग्रेस पार्टी को दिए और क्या हुआ आखिर में, उनको दूध में मक्खी की तरह से निकाल दिया, ठीक है ना। तो कांग्रेस की प्रवृत्ति, कांग्रेस से लोग छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ये राहुल गांधी के अहंकार की वजह से जा रहे हैं। उनको ना उनके साथ युवा खड़ा है और ना ही एक्सपीरियंस होल्डर यानी बुजुर्ग भी उनके साथ नहीं खड़े। और उनकी यही गतिविधियां करते हैं ना, इसी गतिविधि की वजह से उनसे लोग बिछड़ते जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री देख लीजिए, हेमंत बिश्वा शर्मा, तो उनको क्या है, उनका चलन क्या था कि उसी प्लेट में मतलब मुख्यमंत्री भी खाना खा रहे हैं और उसी में उनका कुत्ता भी खाना खा रहा है। तो कहने का मतलब उनमें कोई कुत्ते और इंसान में फर्क नहीं है, वो सारी गतिविधियां उनकी यही थी। अच्छा, मेरा एक और सवाल है। देखिए, संसद की हम बात कर रहे हैं, वह माहौल कुछ ऐसा है कि हाल ही में अमित शाह ने कहा, तंज कसा, कि जब 1993 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब अविश्वास प्रस्ताव सामने आया था। उस वक्त जो है कांग्रेस की सरकार ने घोटाला किया था और झामुमो यानी कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है, उसको कुछ पैसे देके अपना वोट हासिल किया था। अमित शाह कहते कि अगर हम चाहते तो अटल जी की सरकार के समय हम भी ऐसा कर सकते थे, हालांकि एक वोट से हमारी सरकार गिरी थी, लेकिन नहीं किया। लोकतंत्र के मूल्यों की बात की जाती है, आपको लग रहा है सही मूल्यों की बात कर रही है? बिल्कुल,
जो एनडीए है वो सही मूल्यों की बात करता है और बीजेपी जो है सिद्धांतवादी पार्टी है। कांग्रेस सिद्धांतवादी पार्टी नहीं है। उन्होंने क्या क्या करे, उनके कर्म देखेंगे ना। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे और ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि मैं तुम्हारा बोफोर्स का मुद्दा खोल दूंगा और मैं चंडीगढ़ जा रहा हूं और चंडीगढ़ से तुम्हारा बोफोर्स का मुद्दा खोलूंगा। तो आपको पता ही होगा उनका कार, उनकी जो जेड प्लस की सिक्योरिटी थी उन्हें, और उस कार का क्या कर दिया जाता, उस कोई ट्रक आता दन दनाते हुए और उस कार का खत्म कर देता और ज्ञानी जैल सिंह जी की मूर्ति हो जाती है। तो ये कहने का मतलब ये लोग जो ना अपनों के ही सगे नहीं है। जो इंसान अपनों का सगा नहीं होगा ना उसके साथ देखिए अब राजेश पायलट के साथ क्या करा इन्होंने। राजेश पायलट ने कहा कि मैं अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने जा रहा हूँ। तो देखिए राजेश पायलट के साथ भी वही हुआ। तो कहने का मतलब कांग्रेस जो है ना अपनों की ही सगे नहीं है। तो राहुल गांधी तो किसी के भी सगे नहीं है, वो तो देश विरोधी हैं। देश विरोधी कैसे हैं? अब देखिए ब्रिटेन में जाते हैं तो अपने देश की बुराइयां करते हैं, यूएसए में जाते हैं तो अपने देश की बुराइयां करते हैं। जो इस राष्ट्र का नहीं ना सर, वो किसी काम का नहीं है हमारे लिए। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखिए मणिपुर जो है वो मोदी ने जलाया, अभी जो हिंसा हुई हरियाणा में वो भी मोदी सरकार ही करवा रही है। तो ये सियासत जब जब आती है, चुनाव जब जब आते हैं तो मोदी सरकार ऐसे कुछ काम करती है कि जनता में जो है आग का माहौल हो जाए, नफरत का माहौल हो जाए। देखिए ये खाली क्या है, मणिपुर का जो मुद्दा है ना आज का नहीं है, वो ब्रिटेन काल से चला हुआ है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ब्रिटेन वहीं से आई थी और वो वहीं से वो मुद्दा चला आ रहा है। तो आज का नहीं है। कांग्रेस ने खुद ने क्या करा, कांग्रेस ने भी 60 साल राज करा ना। तो 60 साल में उन्होंने कितना मणिपुर का मुद्दा सुलझा दिया, आप मुझे बताइए। कितना मणिपुर को समस्याओं का हल करा उन्होंने। और वो दो समुदायों के बीच का मसला है ना, मतलब कुकी और मैथई समुदाय के मुद्दे। तो कहने का मतलब उन लोगों ने हमेशा ही कांग्रेस का काम रहा है अराजकता फैलाना, देश विरोधी गतिविधियों में भाग लेना और देश की बदनामी कैसे हो, ये सारा कुछ मुद्दा जो है कांग्रेस लेके चलती है और उसी मुद्दे पे काम करती है।